बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा रुकू नंबर 26 का तफसीर। मतलब यह है कि अंबिया तो जब दुनिया में आए हैं, इन्हें और इन पर ईमान लाने वाले लोगों को खुदा के बागी और सरकश बंदों से सख्त मुकाबला पेश आया है और उन्होंने अपनी जानें जोखों में डालकर बातिल तरीकों के मुकाबले में दीन हक को कायम करने की जद्दोजहद की है। तब कहीं वो जन्नत के मुस्तहिक हुए। खुदा की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम खुदा और इसके दीन की खातिर कोई तकलीफ ना उठाओ और वो तुम्हें मिल जाए। ये बात एक वाक़ये से मुतल्लिक है। रजब 6 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता नखला की तरफ भेजा था, जो मक्के और ताइफ के दरमियान एक मुकाम है, और इसको हिदायत फरमा दी थी कि कुरैश की नकल और हरकत और उनके आइंदा इरादों के मुतालिक मालूमात हासिल करें। जंग की कोई इजाज़त आपने नहीं दी थी, लेकिन इन लोगों को रास्ते में कुरैश का एक छोटा सा तिजारती काफिला मिला और इस पर उन्होंने हमला करके एक आदमी को कत्ल कर दिया और बाकी लोगों को इनके माल समेत गिरफ्तार करके मदीना ले आए। ये कार्रवाई ऐसे वक्त हुई जबकि रजब ख़त्म और शाबान शुरू हो रहा था, और ये अमर मुश्तबा था कि आया हमला रजब यानी माह हराम में हुआ है या शाबान में। लेकिन कुरैश ने और इनसे दरपर्दा मिले हुए मदीने के यहूदियों और मुनाफिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस वाक़े को खूब शोहरत दी और सख्त एतराज़ात शुरू कर दिए कि ये लोग चले हैं बड़े अल्लाह वाले बनकर, और हाल ये है कि माह हराम तक में खुनरेज़ी से नहीं चूकते। इन्हें एतराज़ात का जवाब इस आयत में दिया गया है। जहाद के मायने हैं किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देना। ये महज जंग का अहम मायने नहीं है। जंग के लिए तो किताला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जहाद इससे वसी तर मफ़हूम रखता है और इसमें जंग समेत हर किस्म की जद्दोजहद शामिल है। ये शराब और जुए के मुतालिक पहला हुक्म है, जिसमें सिर्फ एहज़ार नापसंदीदगी करके छोड़ दिया गया है। आगे सूरह निसा आयत 43 और सूरह माइदा आयत 90 में बात के अहकाम आ रहे हैं। इस आयत से आजकल अजीब अजीब मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आयत के अल्फाज से साफ जाहिर है कि लोग अपने माल के मालिक थे। सवाल ये कर रहे थे कि हम खुदा की रज़ा के लिए क्या खर्च करें। फरमाया गया कि पहले इससे अपनी ज़रूरियात पूरी करो, फिर जो ज़ायद बचे इसे अल्लाह की राह में सर्फ करो। ये रज़ाकाराना खर्च है जो बंदा अपने रब की राह में अपनी खुशी से करता है। मतलब यह है कि इस हालत में इनसे मुबाशरत ना करो। जामा अल्फाज हैं जिनसे दो मतलब निकलते हैं और दोनों की यकसा अहमियत है। एक ये कि अपनी नस्ल बरकरार रखने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारी जगह दूसरे काम करने वाले पैदा हों। दूसरे ये कि जिस आने वाली नस्ल को तुम अपनी जगह छोड़ने वाले हो, इसको दीन, इखलाक और अदमियत के जौहरों से आरास्ता करने की कोशिश करो। इस्तिलान शुरू में इसको इला कहते हैं। मियाँ बीवी
میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازواج میں تو بندھے رہیں مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں اور بیوی نہیں ہے۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لو اور ورنہ ازواج کا رشتہ منقطع کر دو تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نکاح کر سکے اس کے ساتھ نکاح کر لے۔